नमस्कार दोस्तों, आज का दिन है 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन महान एक व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन एक बहुत महान विद्वान योद्धा, प्रख्यात एक बहुत ही, उनके बारे में योद्धा भी बहुत छोटा शब्द है, इतने बड़े महान योद्धा थे वो। उनका नाम था महाराजा सूरजमल। उनका आज ही के दिन मुगल सेना ने धोखे से उनको घात लगा के उनको मार दिया था। वो बलिदान हुआ था आज के ही दिन, यानी 25 दिसंबर को। आपको पता ही होगा, आज ही के दिन एक हमारे यहाँ तुलसा पूजा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस पेड़ ने हमें क्या दिया है। सर्वप्रथम मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि जो पेड़ है तुलसी माता का, आप उसकी पत्तियां चाय में डाल के पीते हो, आपके अंदर से नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा जाती है और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रविष्ट होती है। ऐसे पेड़ को हम पूजे ना तो क्या करें, एक बात। दूसरी बात, अभी मैं लेकर आया हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को, जिनका जन्म 25 दिसंबर को ही बटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आगरा से काफी दूर पड़ता है, वहां पर हुआ था। फिर वो उनका पूरा परिवार ग्वालियर चला गया था और वहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक, पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन में अपना काफी योगदान दिया। फिर भारतीय जनसंघ यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और फिर गृह मंत्री बने। उसके गृह मंत्री, वित्त मंत्री, जो भी आप सब उनके हिस्ट्री जानते हैं, लास्ट में आकर वो प्रधानमंत्री भी 2 बार बने। ऐसे महान विद्वान का भी आज ही के दिन जन्मदिन मनाया जाता है। और एक महान योद्धा जिसका मैंने आपको जिक्र किया, उनका नाम है महाराजा सूरजमल, जिनका जन्म भरतपुर रियासत में हुआ था और उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े थे। 500 से ज्यादा युद्ध लड़ने के बावजूद भी वो किसी से हारे नहीं। ऐसे महान विद्वान योद्धा आज ही के दिन वीरगति को प्राप्त हुए थे, बलिदान हुआ था उनका। क्योंकि जो मुगल सेना थी, आपको पता ही होगा, बहुत सारी सेनाएं जो है वो घात लगा के ताक करती थी। यानी कि एक नियम था कि जिस समय शाम का समय होगा, समय दिया गया था कि उसके बाद में कोई भी व्यक्ति हमला नहीं करेगा। लेकिन उस समय सब कुछ शांत होने के बावजूद में जब सूरजमल जी नदी के किनारे टहल रहे थे, तब आक्रांताओं ने घात लगा के ताक करके और उनकी हत्या की थी। आज ही के दिन उनका बलिदान दिवस बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो, कहते भी हैं और उनका कहना तो सच है। हम लोग बटे हुए हैं। एक्चुअल में हमारे यहाँ पूजा होती है पीपल जी की। पीपल में 33 प्रकार, 33 कोटि, करोड़ नहीं, बहुत से लोगों ने, मैं अपने बहुत सारे मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, उन सब में यही बताया है कि 33 प्रकार होते हैं, 33 कोटि होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते। 33 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। वास का मतलब है ऐसा पेड़ है पीपल का कि जो हर समय ऑक्सीजन छोड़ता है, हर समय 24 घंटे 12 महीने 100% ऑक्सीजन छोड़ता है, उसकी हम पूजा करते हैं। और कुछ लोग उसको आडंबर मानते हैं। तो भाई, अगर कोई पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, हम उसकी पूजा करें तो हम आडंबरी हैं। अगर आपका मानना ही यही है, क्योंकि आप तो आज भी पृथ्वी को चपटी मानते हो, हम तो आज भी गोल मानते हैं। आपको एक और चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं, ये बोलते हैं कि सूर्य से पृथ्वी कटी, पृथ्वी से बुध कटा, ये सब कुछ अंग्रेजों की देन है, वैज्ञानिक की देन है। ऐसा नहीं है। हमारे यहां आदि अनंत काल से एक मंत्र है। देखिए, मैं उसको आपको बताता हूं। ब्रह्मा मुरारी शिवप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, यानी कि भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च सर्वे ग्रहा राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। मतलब ऐसा एक श्लोक है, उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि भानु शशि भूमि, यानी कि भानु मतलब सूर्य से कटी पृथ्वी, भूमि सुतो, भूमि का बच्चा, सुतो मतलब बच्चा, भूमि मतलब पृथ्वी का बच्चा, सुतो बुधश्च। तो इतने समय पहले हमें बता दिया गया, हमने उस पर गौर नहीं किया। और उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि हम आडंबरी हैं। हम अपने जितने भी महान विद्वान हैं उनको आज भी पूजते हैं, तो हम आडंबरी हैं।
हम तुलसा जी को पूजते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देती है तो हम आडंबरी हैं, और हम पीपल को पूजते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देती है तो हम आडंबरी हैं। तो अगर हम आडंबरी हैं ये सब करते हुए तो हम तो जल को भी पूजते हैं। अभी मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे बात की, उसने मुझे कहा कि आप मंदिरों में जाते हैं, हम तो मंदिरों को नहीं मानते, आप मूर्ति को पूजते हो, हम तो नहीं मूर्ति में मानते, आप तो पेड़ों को पूजते हो, हम पेड़ों में नहीं मानते। मैंने कहा भाई तुम इस चीज को नहीं मानते नहीं, हम तो जल को भी पूजते हो, उसको भी छोड़ दो पीना, हम तो सन को भी पूजते हैं, उसको भी देखना बंद कर दो, हम तो भूमि को भी पूजते हैं, धरती को पूजते हैं, उसको छोड़ के चले जाओ ना कहीं कहीं और, किसी और ग्रह पे। और ग्रह पे भी कहां जाएंगे? हम बुध को पूजते हैं, शुक्र को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं, राहु को पूजते हैं, केतु को पूजते हैं, शनि को पूजते हैं, सबको पूजते हैं, तो कहां जाओगे? हम तो दूबरे को भी पूजते हैं, दूब जो होता है छोड़ दो उसको, अपने जो जानवर है उनको खिलाना। हा? हम तो गंगा जी को पूजते हैं, क्यों जाते हो वहां? हम तो जमुना जी को भी पूजते हैं, क्यों लेते हैं उनका जल अपने फसलों में? अब करो ना कुछ अलग ही। मैंने बताया ना कि हवा को पूजते हैं, सांस लेना बंद कर दो, अग्नि को पूजते हैं, खाना बनाना बंद कर दो। तो ये तथ्य नहीं है, एक्चुअल में ये लोग जो हैं बड़े ही अजीब हैं। और चलिए ये मैं व्लॉग लेकर आया हूं, आगे भी ऐसी ही कोई ना कोई आपको व्लॉग्स में दिखाता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, भोले बाबा की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।